कॉम बनाना तो आता है ना सबको? ठीक है। बट इसमें नहीं है, तुम्हें तुम्हारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें शेप टेक्स्ट कैसे होगा? चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ किसी एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चलाना है। यानी कि अगर तुम एनिमेशन यूं बना रहे हो तो तुम्हें एनिमेशन यूं कैसे बनाना है? क्या लगता है कैसे बनेगा? पेन टूल से तुम रास्ता बनाओगे ना, चलाओगे कैसे उसे, वो पूछ रहा हूँ मैं। What do you think? How will it work? और क्या था? पंख नहीं है मेरे पास, चलो मेरे पास हेलीकॉप्टर तो है। वैसे मैंने ये हेलीकॉप्टर ले रखा है। स्केल दबाया, छोटा किया, ये वाली चीज़ में क्लियर। क्या था एंकर, बाहर मत बोलना। हाँ, क्या था एंकर पॉइंट का? क्या बीच में एक ऑब्जेक्ट कंट्रोल ऑल्ट होम, ये वाली चीज़ें कैसे कंट्रोल हो रही हैं तो याद है ना सबको? ठीक है, अब मैं इसे ऐसे करके उड़ाना चाहता हूँ। देखो इसके तुम्हारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले तो तुम्हारे पास है एक इफेक्ट आता है जिसको कहते हैं मोशन स्केच। ठीक है, अब मोशन स्केच तुम्हें कैसे यूज़ करना है? तुम्हारे पास सबसे पहले तो एक लेयर होनी चाहिए। तुम इस पर टैप करो, यहाँ पे ये जो पैनल्स हैं यहाँ आओ, यहाँ पे दिख रहा है मोशन स्केच। अगर ये नहीं आ रहा तो तुम विंडोज़ पे जाओगे, यहाँ तुम्हें ढूंढना होगा मोशन स्केच, ये रहा। इसे एक्टिवेट करो, यहाँ पे मोशन स्केच पे टैप करो। अब यहाँ पे ये जो स्टार्ट कैप्चर है इस पर बस तुम्हें क्लिक करना है। अब जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे और जहाँ तुम्हारा कर्सर जो है वैसे क्रॉस हो गया, अब तुम्हें सिर्फ पाथ ड्रॉ करना होगा। अब सपोज मैं इसे कैसे बनाऊंगा, तो मैं एक बार क्लिक करूंगा और फिर ड्रॉ कर दिया। सपोज छूट गया ये, दोबारा करता हूँ। अरे यार रुक जाओ, मेरी ये छोटी है क्या ये 1 सेकंड की है। मैंने से कर दिया 10 सेकंड किया। हाँ अब ठीक है, अब क्लियर। अब दोबारा बनाते हैं। तो एक बार क्लिक किया, मोशन स्केच पे गए, अब स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करो और ड्रॉ करना शुरू कर दो। जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही पाथ बन गया और अब तुम देखोगे कि सिंपल। ठीक है, सीक्वेंस अगर छोटा करेंगे तो सीक्वेंस छोटा करोगे क्या? सीक्वेंस नहीं, आप कंपोजिशन छोटा करेंगे तो फास्ट। यहाँ पे क्लिक करो, ये जो की फ्रेम्स है ये किस वैल्यू पे लगे होंगे, क्या लगता है? मतलब पोजीशन, स्केल, रोटेशन कहाँ लगा होगा ये? क्योंकि वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो किस प्रॉपर्टी पे जाके लगे? तो मैं अगर यू दबाऊं तो पोजीशन पे मेरे की फ्रेम लगे हुए हैं। अगर तुम्हें तेज करना है तो सबको सिलेक्ट करो, ऑल्ट दबा के रखो, इसको पकड़ो और पास कर दो। अब ये डन। ठीक है, अगर धीरे करना है ऑल्ट दबाओ, इसे खींच दो तो ये अब धीरे चलेगा। क्लियर? ठीक। और मैंने जो चीज़ एक बार तुम्हें लास्ट टाइम दिखाई थी तुम वो भी यूज़ करके देख सकते हो। राइट क्लिक, ये याद है? तो ये अभी ऐसे जा रहा है। ये ऐसे क्यों जा रहा है? क्योंकि बहुत करीब करीब वो लगे हुए थे। इसका वो इन आउट का शॉर्टकट क्या था? F9। या फिर तुम यहाँ से भी देख सकते हो, की फ्रेम असिस्टेंट पे जाना है, यहाँ तुम्हें की दिख जाएंगे सारे के सारे। मैंने बैक किया, मैंने बैक किया, मैंने बैक किया, मैंने बैक किया। तो ये चीज़ क्लियर हुई? ये तुम्हें कैसे करना है? इसको करने का एक और तरीका है, वो मैं किसी और उससे करके दिखाऊंगा। ये तो बेकार है। गाड़ी, इसको चलाते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें एक लेयर चाहिए और दूसरा तुम्हें एक पाथ चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी आँख फिलहाल बंद कर रहा हूँ। मैं जाऊँगा अपने पेन टूल पर, पेन टूल से मैं एक पाथ बनाता हूँ। तो मैंने ऐसे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया, अभी ये आ रहा है। तो फिल पे टैप करो और इसे कर दो बंद। ये डन।
अब यहाँ पे एक बार दोबारा टैप करो ताकि वो एक्टिव हो जाए फिर से। यहाँ के मैं इसे सीधा कर दूँगा। तो अब ये रास्ता तुम्हें स्मूथ करना पड़ेगा। अगर देखो यहाँ पे पॉइंट ही है, तुम्हें यहाँ पे कर्व करना है तो तुम इसी के अंदर जाओ, तुम्हारे पास ये है कन्वर्ट वर्टेक्स, इसे क्लिक करो। अब यहाँ से ये घूम जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोबारा पेन टूल ले लेता हूँ मैं, नॉर्मल वाला। इसे मैंने क्लिक करके यहाँ कर दिया, इसे मैंने क्लिक करके यहाँ कर दिया। ये चलने लायक बन गया है अब। तो अभी फिलहाल हमारा रास्ता ये है। अब इसके ऊपर अपन गाड़ी चलाने वाले हैं। इसे मैं बाहर कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ से यूँ कर देता हूँ। चलने लायक तो हो ही गया है। इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि तुम्हें रास्ता दिखे एटलीस्ट। तो ये है कुछ, मैं इसे छोटा कर रहा हूँ। Done। अब देखो ये जो चीज़ तुम्हें दिख रही है ये एक्चुअल में एक पाथ है, ठीक है, क्योंकि ये एक शेप नहीं है, स्ट्रोक है। तो इसका कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पहले तो अपनी गाड़ी को पहले वहां सेट कर लो जहां से तुम्हें एनिमेशन स्टार्ट करनी है। गाड़ी को ऊपर करना है, यहाँ से ड्रैग करके इसे ले जाओ ऊपर। यहाँ से खींच के इसे वहां रखो जहां से तुम्हें एनिमेशन स्टार्ट करना है। यहाँ रख दिया मैंने। शेप लेयर को खोलो, कंटेंट को खोलो, शेप को खोलो, पाथ को खोलो। तो तुम्हें तब तक इसे खोलते रहना है जब तक तुम्हें पाथ में दिख जाए। पाथ पे जब तुम क्लिक करोगे तब तुम यहाँ देखो ये हाईलाइट हो रहा है ब्लू ब्लू में। अब ये हमारा पाथ सिलेक्ट हो गया है, तो इसे कंट्रोल सी करो, कॉपी करो। तो ये सब खोलने के बाद पाथ को तुम्हें कॉपी करना है, और कहाँ पेस्ट करोगे, इस गाड़ी की पोजीशन पर। तो गाड़ी की पोजीशन खोली और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। लग गया एनिमेशन की फ्रेम्स। अब बस मैं इसे उठा के ऊपर कर दूंगा ताकि ये इसके अकॉर्डिंग सेट हो सके। अभी ये देख रहे हो ये गाड़ी उसके ऊपर से निकल रही है। तो अगर तुम चाहो तो इसे सेट कर सकते हो, वरना तो तुम इसे बंद ही कर दोगे तो किसी को क्या ही पता चलेगा। फिलहाल ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत किस चीज़ की है बताओ मुझे। गाड़ी में वही नहीं है। क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उस डायरेक्शन में उसकी नोज होनी चाहिए। अब इसको कहते हैं ओरिएंट करना, ठीक है। यानी कि जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मैं टर्न भी करूँ। अब वो तुम कैसे करोगे, लेयर पे क्लिक करो राइट, यहाँ पे जाओ ट्रांसफॉर्म में सबसे नीचे देखोगे यहाँ पे लिखा है ऑटो ओरिएंट। इस पे क्लिक करो, यहाँ पे है ऑटो ओरिएंट अलोंग पाथ। ऑटो ओरिएंट अलोंग पाथ, इसे क्लिक किया, ओके किया। अब यहाँ पे ये उल्टी हो गई है तो इसे हमें सीधा करना होगा। रोटेशन खोली, इसे सीधा करो। डन। अब ये क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये अब इसके पीछे तुम्हें जो भी चीज़ जोड़नी है, स्मोक जोड़ना है, थ्रॉटल जोड़ना है। इसके पीछे लड़का भी बोला इसके पीछे टैक्स जोड़ दो, इसके पीछे टैक्स जोड़ दो, जो से टैक्स के साथ जा रहा है। हाँ, गाड़ी के नीचे लड़का भागे। कर सकते हैं, लेकिन हमें वो भागते हुए की एनिमेशन चाहिए होगी। तो ये चीज़ समझ में आई कैसे करोगे, ये चीज़ कहाँ यूज़ कर सकते हो बताओ मुझे। कोई भी चीज को तो स्लाइड में हमें पीछे और कुछ दिखाना रहेगा उसको। तो शुरुआत में इंटरव्यू दे दो। कैसे, गाड़ी जा रही है उसको लोगों का नाम आ गया, कंपनी का नाम आ गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया, ऐसे कर सकते हैं। किसी रोड का सीन लेना तो उसमें गाड़ी चलानी रहेगी। बढ़िया। इसको हम लगाएंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं दिखाऊँ तो ये अलग ही जाएगा, बिल्कुल बाहर जा रहा है। तो क्लियर हुआ मोशन स्केच और ये कैसे करना है, ठीक है। इन दोनों को पकड़ो और यहाँ से मैं इसे कर रहा हूँ डिलीट। चलो भाई अब मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो नेस्ट तुम्हें याद है, नेस्ट क्या कर रहा था, चार पांच चीज़ें पकड़ के साथ में कंट्रोल कर रहा था। लेकिन यहाँ पे तुम्हें नेस्ट नहीं करना है, तुम्हारे पास एक अलग से पैनल होता है, ये जो दिख रहा है पेरेंट एंड लिंक, ये चीज़। अब ये चीज़ कैसे यूज़ होगी, मैं यहाँ पे कुछ शेप्स बना रहा हूँ। जैसे मैंने एक ये शेप बनाई, शिफ्ट दबा के सेट कर देता है। स्ट्रोक को मैंने कर दिया बंद, फिल को ऑन करते हैं, इसे येलो किया, इसे बंद किया। एक और शेप ली, इसको कुछ और कलर दे देता हूँ। सबूत ये दो है, ठीक है। यहाँ कर देते हैं।
अब यूं कहो कि मैं चाहता हूं कि ये दोनों अ, किसी चीज के अराउंड ऑर्बिट करें। ऑर्बिट इन द सेंस मैं एक मैं ये इसको सेंटर करना है, मुझे बताओ कैसे करूँगा। छोटे वाले सर्कल को फ्रेम के सेंटर में कैसे लाऊंगा? Alt plus shift plus D. ना, Shift और home. बताओ। Shift और home. नहीं, दबाया तो नहीं यार, फिर कुछ एक चीज बोल। कहाँ से ला रहे हो ये सब तुम? मैंने तो ये सब बताया ही नहीं है तुम्हें। ऑर्बिट, यहाँ पे अब याद नहीं रहा है. कंट्रोल होम, दिन दिन पहले आया है. कंट्रोल तो पढ़ने रहा है. होम के सेंटर। अब सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों जो हैं वो इसके अराउंड घूमें। अगर मैं तुम्हें बोलूँ ये करने के लिए तो कैसे करोगे? बताओ। ऐसे इसके लिए सर्कल। हाँ सर, ना 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 ना, मोशन स्केच से तुम एक जगह से दूसरी जगह घुमा ले जा सकते हो, लेकिन छोटे से गोल घुमा सकते हैं दोनों को. सपोज ये वो चीज़ है, मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों ऐसे घूमें, कैसे करोगे? पहले तो तुम्हें ये करना पड़ेगा कि ये दोनों साथ में घूमें, क्योंकि अभी ये दोनों अलग अलग लेयर्स है। दोनों को एक साथ। क्योंकि जो वो साइड साइड कर देंगे वो कोई दिक्कत नहीं है. क्या करोगे? क्या घूमेंगे इसमें. क्या 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 दिन दोबारा बोलो, क्या? दोनों के साथ घुमाने के लिए एक साइड सेट कर सकते हैं, एक साथ. तो इस फ्रेम पे है तो इस फ्रेम को सेट कर दो. एक साथ ही रोटेट करेंगे उन दोनों को. वैसे आप मुझे बता दो रोटेट कैसे करना है. इसके अराउंड रोटेट करना है। हाँ. अब ध्यान से देखो, ये लेयर का मैं ब्लू ही छोड़ रहा हूँ, इस लेयर को मैं येलो करता हूँ। इसमें टैप करो, ये डब्बा है, तो यहाँ से तुम इसका कलर चेंज कर सकते हो ताकि मुझे पता रहे कि मैं कौन सी लेयर पर काम कर रहा हूँ। ये लो, अब ये हमारे शेप से ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इसे घुमाना चाहता हूँ ऐसे ऐसे, और इसे घुमाना चाहता हूँ साथ में ऐसे ऐसे, अब तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये दो है ये, तो ये ऐसे जाना चाहिए साथ में ही। तो इसके लिए हमें इन दोनों को लिंक करना होगा ताकि ये एक तो साथ में कंट्रोल हो, क्योंकि अगर मैं अभी इसे छेड़ दूँ तो ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, और तो छेड़ दूँ तो ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे टैप करो। अगर तुम्हारा पेरेंटिंग लिंक नहीं दिख रहा तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसे खोल लेना, वो बढ़ जाएगा। तो अभी मेरा ये ऑन है। यहाँ पे ये तुम्हें जलेबी दिख रही है, इसको कहते हैं पिक विप। जलेबी को बड़े मिस पे लियो। क्या कहते हैं? पिक विप। यूं समझो कि ये जलेबी तुम्हारा हाथ है या फिर इस लेयर का हाथ है। तो इस लेयर का हाथ तुम जिस भी लेयर के हाथ में दोगे, जो चीज उस लेयर पे होंगी वही चीजें इस लेयर पे होंगी। अगर मैं इसका हाथ पकड़ के यहाँ दे दूं तो मैं येलो को पकड़ूंगा, ये पकड़ लिया, और मैं इसको ब्लू पे छोड़ रहा हूँ। डन। अब अगर मैं इसे मूव करता हूँ, तीर, यही है ना, ये लो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं इसको अब पेरेंट लेयर बना चुका हूँ। जैसे हम अगर बचपन में सभी ने किया है, हम अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ के चलते हैं, तो जहाँ वो चल दिए वहाँ हम चल दिए। तो अभी इस येलो वाली का पेरेंट क्या हुआ? वो ब्लू। तो अगर मैं इसको मूव करूँ तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये भी साथ में जाएगी, क्योंकि अब लिंक उससे करा. ठीक है। हाँ, तो अब ये दोनों तो लिंक हो गई, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको गोल गोल घुमाऊंगा तो ये साथ में नहीं घूमेंगी। देखो मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये ऐसे जाएगा, ये इसके अराउंड घूम रहा है, लेकिन मुझे ये दोनों इसके अराउंड घुमानी है। एंकर पॉइंट को इस पे लियो, फिर घुमा दो। नहीं, हमें क्या करना है, इन दोनों को किसी एक और लेयर के साथ जोड़ना होगा ताकि जब वो घूमे तब ये दोनों उसके आसपास घूमे। आप समझ में आया? क्योंकि एंकर पॉइंट बीच में है तो इसके अराउंड कोई, मतलब इन दोनों की एक ऐसी हाँ से बोलने से अच्छा है बना. फिर से ये दो, ये लिंक हटाना रहे तब फिर से टाइम। यहाँ जाना, नन कर देना, अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे काम आएगा, एक खाली लेयर होती है, जैसे तुम प्रीमियर में एडजस्टमेंट लेयर यूज करते हो, यहाँ भी एडजस्टमेंट लेयर है, लेकिन यहाँ पे उसका एक और नाम है जिसको नल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, नल का मतलब होता है कुछ नहीं, खाली, जो भी तुम समझो। हाँ, तो तुम या तो लेयर पे चले जाओ या फिर यहाँ से कर लो राइट क्लिक, न्यू, यहाँ से तुम्हारा नल ऑब्जेक्ट, या फिर जैसे मैं लेता हूँ कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वाई, ये आ गया नल ऑब्जेक्ट। कंट्रोल होल्ड शिफ्ट वाई, पावर बटन और वाई, तो ये आ गया नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब तुम यहाँ देखो, नल ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट है यहाँ पेज के सेंटर में, लेकिन इसकी बॉडी है यहाँ। अगर तुम्हें इसे सेंटर करना है तो तुम सेंटर कर लो, कंट्रोल ऑल्ट होम, ये आया सेंटर, कंट्रोल होम, ये आया सेंटर।
क्लियर? अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को पकड़ के इससे वो करना है, जोड़ दो, ताकि जब मैं नल को मूव करूं तो वो दोनों साथ में मूव हो। तो हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखा, इसको सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्ट हो गई। इनकी एक की भी वो उठाओगे और ऐसे नल पे छोड़ दो। अब ये दोनों नल से जुड़ चुके हैं। अब अगर मैं नल को मूव करता हूँ तो ये दोनों साथ में मूव होंगे। अब अगर मैं नल को घुमाऊंगा, इजी चीज है। एक सेकंड, अब देखो, नल को खोलो, रोटेशन, और इसे घुमाऊंगा तो ये क्लियर, ये चीज मुझे चाहिए थी। अब समझ में आया? इससे तुम सोलर सिस्टम भी बना सकते हो ना। और क्या। अब यहाँ पे देखो, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी नई चीज बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने अगर इस पे की फ्रेम लगाया, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पूरी टाइमलाइन पे नाचता फिरे, तो मुझे पूरी टाइमलाइन के एंड पे जाना होगा, फिर अंदाजे से कोई ऐसा नंबर देना होगा जो कि ज़्यादा हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 500, तो ये अब ये ऐसे घूमता रहेगा। बट बस यार मैं मोशन डालना है इसमें, पंखा जाएगा सॉरी, ऐसा है इन लेयर्स पे डालना पड़ेगा ना, ये शिट। रंगोली लगेगी तो रंगोली। अब देखो, ये की फ्रेम है लगे हुए अभी फिलहाल। अब अगर मैं की फ्रेम के बिना इसे कंटिन्यू करवाना चाहता हूँ, वहां पे आते हैं एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे आती है तुम्हारी मैथ्स, ठीक है? इसे खोलो, जिस भी जिस भी प्रॉपर्टी पे तुम्हें काम करना है उसको खोल दो। अब ऑल्ट दबा के रखो और इस घड़ी पे क्लिक करो, यहाँ पे खुलेगा एक्सप्रेशन बॉक्स, ठीक है? अब अगर तुम्हें कोई चीज कंटिन्यूअस चलानी है तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होता है टाइम का, तो तुम यहाँ पे लिखोगे टाइम। अब ये जब तुमने लिख दिया, इसका मतलब है जो भी तुमने एनिमेशन बनानी है, जैसे मैंने रोटेशन पे किया है, तो ये घूमेगा पूरी टाइमलाइन पर, लेकिन अब कितना तेज या कितना धीरे घूमेगा वो डिपेंड करेगा उस नंबर पे जो मैं आगे डालूंगा। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है टाइम इनटू यानी कि मल्टीप्लाई, जो कि कीबोर्ड में स्टार है। अब जो भी नंबर दोगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। अगर मैं 1 लिखूं तो वो बहुत धीरे घूमेगा, 2 लिखूं थोड़ा तेज, बस कितनी बार घुमाना। जितना बड़ा नंबर उतनी तेज तुम्हारी एनिमेशन होगी। तो अगर मैं यहाँ पे अब सपोज मैं 20 लिख रहा हूँ, स्पेस दबाना, एंटर मत दबाना, स्पेस दबाना, बाहर क्लिक करना और हो गया। अब तो मैं की फ्रेम लगाने की जरूरत नहीं है। ओह शिट, ये घूमेगा ऐसे, कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने की फ्रेम नहीं लगाए हैं, समझे? इसमें अपनी टाइम एडजस्ट करनी पड़ेगी। हाँ, अब तुम्हें बस इसमें वैल्यूज एडजस्ट करनी है। तो ये जो 20 मैंने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी टाइमलाइन में 20 बार घूमेगा ना, वो सिर्फ उसकी स्पीड का वो है। अब वो किस बिहाफ पे है, स्पेस दबाओ, बाहर क्लिक कर दो, ये एक रहेगा तो एक रहेगा। से और मोशन ब्लर ऐड कर दूंगा इन दोनों पे, तो हो गया। जल्दी 100 करो फिर मोशन डालो। वो स्लो हो गया ना, मेरे को पता नहीं। ये है भाई, फिर से आपने कैसे क्या क्या है बहुत कुछ है। इतनी इतनी चीजें कहाँ है भाई दोबारा बताओ एक बार लगा बड़ी की ओल्ड दोबारा ये क्या बोल रहे हो। देखो, जिस भी प्रॉपर्टी पे काम करना है पहले उसे खोल लो। मुझे रोटेशन पे करना है तो मैं पीछे डालता हूँ, वैसे इसे कहीं भी लगा दोगे चल जाएगा। तो ऑल्ट दबा के रखो, इस घड़ी पे क्लिक करो जिसमें से तुम की फ्रेम लगाते हो, इस पे क्लिक किया, अब ये रेड हो जाएगी और ये ऐसे खुलेगा। टाइम सर्च बहुत सारी चीजें हैं। सर इसमें जैसे- इंडेक्स लिखेंगे तब क्या काम आएगा? क्या लिखोगे? इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स? बस इंडेक्स लिख के छोड़ दिया। मैंने कल एक वीडियो बनाई यूट्यूब पे देख के, उसने देखा। इंडेक्स लिखा था, मैंने भी ऐसे लिख के छोड़ दिया, और ये नहीं पता क्या काम आएगा। भाई इसमें देखो बहुत सारे की वो हैं, मुझे सारे याद नहीं है, मुझे 2 3 4 याद हैं। जैसे एक तो ये टाइम है तुम्हारा, एक लूप आउट होता है, एक विगल होता है, एक मैथ डॉट राउंड होता है। सर एडिटिंग लाइन में
कोई और सॉफ्टवेयर है बस यही है। बहुत सारे हमारी बतेरे हैं। इसकी वजह से तो मैं बस टाइमिंग टूल लिख रहा हूँ। देखो जो लूप आउट वगैरह है उसके लिए पहले तो मैं एनिमेशन बनानी होती है, फिर तो मैं लूप आउट लगाना होता है, क्योंकि जो तुमने बना दिया फिर वही कंटिन्यू होता रहेगा, ये अपने आप बनाएगा। बस ऐसे करना है तुम्हें, और कुछ नहीं। तो तुम टाइम वाला यूज़ करो, अगर तुम्हें एक ही चीज़ 10 बार 25 बार तुम्हें करवानी है तो। अब ये चीज़ तुम जितना टाइम लिया मैंने, मतलब जितना टाइम लिया था उतने टाइम तक ही होगा, जब तक वहां कंप्लीट नहीं होगा। स्केल छोटा करना हो तो स्केल कर देते हैं, क्या करना है लेयर को छोटी करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत स्लो हो रहा है बोला। Shit, बेकार है। तो देखो भाई, इस तरह से तुम्हारे नल ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। अब नल ऑब्जेक्ट में ना एक ये भी है कि तुम एक तो नल के अकॉर्डिंग सारी लेयर्स को कंट्रोल कर दोगे, और तुम उन लेयर्स को इंडिविजुअली भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे नल ऑब्जेक्ट में कोई इफेक्ट भी डाल सकते हैं या एडजस्टमेंट नहीं लेनी पड़ेगी इसमें? नहीं, उसके लिए एडजस्टमेंट ले लेनी पड़ेगी। नल ऑब्जेक्ट खाली लेयर है जो सिर्फ कंट्रोल करने के काम आती है, उसके अंदर और कुछ नहीं कर सकते तुम। मैं क्या ऐसे ही दिखाऊं तुम्हें, हाँ तो समझे। कोई चीज हो। तो मोशन ड्राइव नहीं करेंगे। बहुत आगे की चीज है क्या होता है? मोशन ट्रैक। मैं तुम्हें 10 दिन में सिखा के चला जाऊंगा, मेरे को क्या। फिर तुम बहुत मैसेज करते रहोगे कि आया नहीं आया नहीं आया नहीं। जल्दी। क्यों ही जा रहा है बता दिया आपको मेरे को। हाँ हाँ। बिल्कुल शॉप है। नहीं, उन्होंने देखा ठीक है जाओ, मैं ठीक ओए है। चाहते हैं नल ऑब्जेक्ट नल ऑब्जेक्ट अरे नहीं नल ऑब्जेक्ट। चीज़ कौन पड़ेगा कोई तो आएगा भाई। चलो मैं नल ऑब्जेक्ट से तुम्हें कुछ बना के दिखाता हूँ। वो आया तो आया क्या है आपका ड्राइव कुछ ये उसकी तरह ही है ना, जैसे प्रीमियम टू में ब्लैक वीडियो की ब्लैक वीडियो ले लेते हो। ब्लैक वीडियो तो ब्लैक वीडियो है, नल एक खाली चीज़ है बस। अरे शेप कंट्रोल करना किसको नहीं आया मुझे जरा बताना। तुम लोग तो थे, तुम नहीं थे ना, मतलब कि वापस हम तुम थे उस वक्त। ठीक है। अरे भाई देखो, ये है तुम्हारा शेप हाँ टूल। हाँ हाँ बोलो। ये है तुम्हारा शेप टूल। इसे क्लिक करो, यहाँ पे तुम्हारे पास फिल और यहाँ पे तुम्हारे पास स्ट्रोक है। बढ़ाने के लिए ये नंबर दे रखे हैं इसके लिए, बट अगर तुम्हें स्टाइल चेंज करना है तो तुम्हें शब्दों पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे तुम्हारे पास 4 स्टाइल है, नन, सॉलिड, लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट। तो स्ट्रोक तो मुझे नहीं चाहिए फिलहाल, तो मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। इसको मैं ऑन कर रहा हूँ ज़रा, इसे मैं वाइट ही कर रहा हूँ। तो अभी ये रेक्टेंगल ले रखा है मैंने यहाँ से, तो मैं ऐसे एक छोटा सा रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ये कंट्रोल सर उसमें क्यों नहीं आते? सब मैंने इसमें वो सॉलिड कलर का बैकग्राउंड ले पीछे कंट्रोल वाई करके, तब वो उस पे क्लिक रहे तब पेन टूल ले, तो ये आती नहीं शेप कंट्रोल तो नहीं है, वो शेप थोड़ी है, वो एक सॉलिड लेयर है। उसके ऊपर कुछ नहीं है। ना 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 ना। इसको जरा मैं छोटा कर रहा हूँ। चलो मैंने एक ये ले लिया, अब मैं इसी को डुप्लीकेट करके ऐसे कर रहा हूँ। तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और इसे रोटेशन करना है 90 डिग्री, तो आर 90, ये हो गया ठीक है। अब सपोज मैं इसके इर्द गिर्द कोई चीज़ लगाता हूँ, तो मैं मेरे पास क्या था, हेलीकॉप्टर, पीएनजी, कुछ है भी तो नहीं मेरे पास दिखाने के लिए तुम्हें। ये कुत्ते बिल्ली लगा देता हूँ, एक ये रहा, और कुछ है, हाँ ये है ना, 4 जानवर हो गए भाई। ये लो। तो एक को रखा इधर, एस दबाया, इसे छोटा कर दिया, इसे यहाँ रख दिया, स्केल दबाया। ये क्या है, जागवार है या चीता है, या कुछ भी नहीं है। शेर ये है। इसको ही बोल रहे थे शेर। आप क्या समझ गए? चलो तो बिल्ली नहीं बता क्या ये कुत्ता है। अभी मत बोल दिया तो आए। बारह सिंह है बारह सिंह अरे 12 सिंह नहीं है वो। इधर सिंह भी बारह सिंह है फिर लोमड़ी लो, मैंने इनके बटन रख देना है।
नहीं, मैं बस इन्हें घुमा ही सकता हूँ और क्या करेंगे। बाकी तो तुम जैसे चाहो कंट्रोल कर सकते हो, तो इन सबको पकड़ो और सबसे पहले तो अपने एक वो लेयर भी बना दी। बना सकते हो वैसे तो। हाँ, वही बना लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो नल कैसे लोगे? या तो लेयर पे जाना ऊपर, नल ले लेना, या फिर अगर मेरी तरह तुम्हें ये इसकी आदत है, कंट्रोल और शिफ्ट वाई, आया नहीं क्या, या नल 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 हमेशा तुम्हारे सेंटर में ही आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग तुम अपने हिसाब से बाहर रख सकते हो इसे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको पकड़ के सबको नल से जोड़ दूंगा। अब ये जुड़ गए हैं, तो अभी मैं अगर नल को घुमाऊं तो ये ऐसे घूमेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये करूं कि सपोज मैंने इस पे ये किया, टाइम करा इनटू मैंने 10 कर दिया, तो ये फिलहाल ऐसे ऐसे जाएगा। अब मैं इन्हें इंडिविजुअली भी कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि ये अभी भी मेरे हाथ में ही है। मैं इसे दूर कर देता हूँ, तो अभी फिलहाल ये ऐसे है। अब अगर मैं इंडिविजुअली इन्हें कंट्रोल करूँ, तो इन सब के वो खोलते हैं ज़रा, रोटेशन, ऑल्ट दबा के एक पे क्लिक करा। अब ये तुम्हें बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ सब पे तुम साथ में नहीं लगा सकते। तो मैंने इसे कर दिया 50 या 500 आई गेस। तो वही सेम ऑल्ट दबाया, टाइम लिया, कॉपी into तो किया। कर सकते हैं ना। नहीं, एक्सप्रेशन तुम्हें अलग से लगाने पड़ते हैं, ये चीज़ तुम कॉपी नहीं कर पाओगे। जो लिखा हुआ है वो कॉपी होगा, बट एक्सप्रेशन लगाने का तरीका तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। इनटू 500। सो अब यहाँ तुम्हें अगर ये भी एक देख लो, अगर सपोज तुम्हारी ये जो लेयर्स हैं सारी की सारी ऐसे खुल गई हैं और काफ़ी तुम्हें कंफ्यूज हो रहे हो, तो कंट्रोल ए दबाना और एल दबाना, ये सब बंद हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये ऐसा दिखेगा। अरे ये तो वैसा हो गया ना, वो आते हैं ना स्क्रीनशॉट लेने के लिए, घूमते रहते रोक के दिखाओ हैं। ऐसा होता है वो। वो कौन सा था, रोको बीच में कुश्ती। बिग टी शर्ट बिग रोक दे सो देखो, ये है तुम्हारे नल। अब नल तुम कहाँ कहाँ और यूज कर सकते हो, देखो जब तुम 3D कैमरा चलाते हो तब नल यूज होता है, क्योंकि 3D कैमरा जो ओरिजिनल कैमरा है उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो नल से हम करते हैं ताकि आसानी से वो हो सके। और नल कहाँ यूज होगा, तुम्हें बहुत सारे वो ले लिए तुमने, सपोज फोटो साइड में लगा दी, जैसे तुमने उस दिन वो गाना सुनाया था ना, विनिंग स्पीच था ना उसका, तो वो जो इफेक्ट है, वो खींच रहा था, मतलब रगड़ के वो जा रहे थे, तो सारी फोटो जैसे रख ली, नल ले लिया और फिर बस नल को मूवमेंट कर दो, तो वो अपने आप नल सबसे आगे। कहीं भी रख दो, फिर वो बस नल में तुम्हें मूवमेंट लगानी है, फिर वो फोटोज तुम्हारी चेंज होती रहेंगी, चेंज होती जाएंगी। मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, नल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। आर्ट से आ रहा था ना। अभी दिखाते हैं, इन सबको डिलीट करता हूँ मैं। अब मुझे एक नया कॉम्प लेना होगा, तो कंट्रोल एन, एक पतला सा मैं कॉम्प ले रहा हूँ, 19-20 ज़्यादा हो जाएगा ये, मुझे एक लंबा सा कॉम्प लेना है, उसका मुझे साइज देखना पड़ेगा, एक सेकंड मेरा इसमें नहीं होगा क्या? है। इसमें नहीं होगा, इसमें कौन सी? इसमें प्रीसेट नहीं है, नहीं, मुझे एक पतला सा लंबा सा कॉम्प चाहिए। वो ठीक है, ले लो। पैनोरामा ही तो होता है, हाँ, पैनोरामा होता है, पैनोरामा होता है, पैनोरामा होता है, पैनोरामा। सीधा दिख सीक्वेंस। अरे कॉम्प है, सीक्वेंस थोड़ी है। पिक्सेल्स में दो भाई मुझे, व्हाट व्हाट। तो सारा हेड को कम कर दो चैट में कितना कम करूँ मैं? रेशियो बन, इसमें रेशियो नहीं दे साइड में सकते। ले लो 500 हाँ हो गया, चलो चलेगा। तो सपोज मैंने एक यहाँ रख दिया, फिर एक मैंने यहाँ रख दिया, एक मैंने यहाँ रख दिया, और एक मैंने यहाँ रख दिया। वो जो वीडियो में था
कि अभी इसमें साउंड इफेक्ट लगाने बच रहे हैं, वो तुमने बनाई है? हम्म, कैसे? ये तो- इतना तो सीखा ही नहीं है। ये तो इसमें गलत यूज कर रहे हैं। विड्थ में और बढ़ा रहा हूँ जरा, कल ही तो नहीं किया। ज़्यादा लंबी हो गई क्या? मुझे कॉम का साइज चेंज करना है, याद है कैसे होगा? कंट्रोल के ये या फिर ऊपर कंपोजिशन में जाके कंपोजिशन सेटिंग्स में भी कर सकते हो तुम। इसमें बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा ताकि इनको स्पेस मिल जाए थोड़ी थोड़ी। ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ देखो, जब तुम अपने प्रोजेक्ट पैनल में देखोगे ना, तो तुम्हारे पास एक तो अपना कॉम्प 1 है जिसमें कुछ नहीं है, और हमारे प्रोजेक्ट पैनल में यहाँ पे हमारा जो कॉम्प 2 है, यहाँ पे कॉम्प 2 भी है, मुझे लगता है। हाँ, ये कॉम्प 2 है, तो कॉम्प 2 को उठा के तुम्हें कॉम्प 1 के अंदर डालना होगा। जैसे, हाँ तुम्हें समझो, तो इसे उठा के यहाँ डालोगे तो तुम्हें ये दिखेगा। अब इसे तुम्हें बस बड़ा करना है और फिर वो साथ में चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। वैसे तुम यहाँ रख के नल से भी वो कर सकते हो, बट तुम नया कॉम्प लेके इसे चलाओगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर तो बस तुम्हें पोजीशन ऐसे लगानी है कि वो चलता रहे। तो इसे उठा के यहाँ रखा, इसे तुम ब्लैक कर सकते हो बाद में अपने हिसाब से। इसे मैंने उठा के यहाँ रख दिया 12 सिंगल, और ये जो भी था, तो स्क्रीन रोल में भी हो सकता तो फिर ये ऐसे चलते रहेंगे। है ऐसा हाँ, स्क्रीन रोल में तो हो सकता है। कर सकता कर सकते हो, लेकिन प्रीमियम प्रो में दिक्कत ये होगी कि अगर सपोज तुमने बाहर ले जाकर दूसरे सीक्वेंस बनाकर उस पर रख दिया और वहाँ पे नेस्ट वेस्ट कर दिया, तो वो कट हो जाएगा। तो ऐसे था वो चीज़। वो इसमें बहुत ही इफेक्ट है। मैं उसने उस वीडियो में देखे सर, एक तगड़े तगड़े इफेक्ट है इसके अंदर। देखो, तुम अगर डिस्कॉर्ड नहीं चलाते हो तो चलाना शुरू कर दो। इस पे जाना है, ठीक है, ये व्हाट्सएप की तरह यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी चैनल बने पड़े हैं। तो यहाँ पे अभी तक का बेस्ट चैनल है ओनली, अरे नहीं, ये है एक लोपिक्स हो गया। ये जो चैनल है लूफिक्स, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे तुम्हें दिखेगा वो मिल जाएंगे पैनल। तो इसमें से तुम्हें फ्री मार्केट है, रिसोर्सेज है, इन सब में तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर मैं फ्री मार्केट में जाऊँ तो तुम यहाँ देखो कि तुम्हारे पास फ़ोन के ये भी हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास प्लगइन्स हैं सारे भाई आफ्टर इफेक्ट्स, इफेक्ट्स के अंदर कौन से हैं? ये सारे ये जो दिख रहे हैं तुम्हें, या आफ्टर इनफैक्ट एलिमेंट, हाँ, ये सब है इसमें। और यहाँ पे तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर भी हैं, तो तुम्हें सब मिल जाएगा इसमें। इसमें ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है, देखने के लिए दे रखा है? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हाँ हाँ, तो यहाँ सब मिलेगा। यहाँ पे पुराने वर्जन भी है, यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन भी है, और उनके हिसाब से यहाँ पे रिक्वेस्ट भी तुम दे सकते हो अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो ये जो एडिटिंग हेल्प प्लगइन हेल्प है, इस पे जाओ, यहाँ पे लिखो, तुम्हें कोई ना कोई जवाब जरूर दे देगा। कलर टोन भी मिल सकता है, कलर टोन का भी मिल सकता है इसमें। हाँ हाँ, रुको मैं दिखा दूंगा। रुको उसमें अभी प्रीमियम प्रो के लिए यहाँ पे देखो, अगर मैं रेट एडिट्स पे जाऊँ, ये है रेट एडिट्स, यहाँ पे लोग एडिट डालते हैं अपने, तो वो लोग अपनी फाइल भी डाल देते हैं पूरी, और अपने कलर करेक्शन के वो भी दे देते हैं पूरा। तो तुम सब यूज है, ये आफ्टर इफेक्ट्स के लिए हैं सारे। तो आफ्टर इफेक्ट्स में जो भी उन्होंने इफेक्ट्स यूज किए, जो भी उन्होंने कलर ग्रेडिंग यूज की, वो सब इसमें आ जाएगी। डायरेक्ट उसमें यस, देखो मैंने दिखाता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है सारी की सारी। वैसे मैं इसके ऊपर कोई वीडियो लगाऊँ, मैं यहाँ जाता हूँ, इसी में से उठाऊंगा। जैसे मैंने ये वीडियो ले ली, इसको मैं काटता हूँ थोड़ा सा, अब आएगा स्ट्राइक। जैसे ये वीडियो, अभी इसका कलर ग्रेडियंट नॉर्मल है, ठीक है। बाहर से डाउनलोड करके लाओगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी अलग अलग तुम्हें कलर ग्रेड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे बस मुझे सी लिखना है, और यहाँ पे ये तुम देख रहे हो ये सब बाहर के हैं। अब अगर मैंने यूज़ करके तुम्हें दिखाऊँ तो क्या चल जाने दो, चल जाने दो, चल जाने दो, हुआ है। ये काफ़ी भारी भारी है, देखो तो चाहिए भाई। एक तो ये हुआ, ठीक है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये। और वेबसाइट की वो जो लो क्वालिटी वीडियो को हाई क्वालिटी कर देती है, वेबसाइट भी है, सॉफ्टवेयर जो भी है टोपाज, कंपास
सो ये सारे तुम्हारे पास कलर करेक्शंस हैं। अब ये चीज़ भी ना, ये जो कलर करेक्शंस हैं ये तुम बिना प्लगइन के नहीं चला सकते। उसके लिए तुम्हारे पास एक प्लगइन होता है जिसको कहते हैं मैजिक बुलेट्स। जाया करे से बताया गया यार। मैजिक बुलेट देखो कितना बढ़िया लगा। डाउनलोड कर यार, लिया हमारे कहाँ है मैजिक? मैजिक बुलेट मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे अगर इसके ऊपर मैं कोई चीज़ डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इफेक्ट्स में जाके लिखता हूँ लुक्स। ये दिख रहा है आर जी मैजिक बुलेट्स। इसमें ये जो लुक्स है इसको उठा के डाला, यहाँ पे एडिट पे जाओ, यहाँ पे होता है जादू। अरे जल्दी से ले आ। हाँ ये अभी तो ये खाली है, जैसे मैं इस पर टैप करूंगा यहाँ तुम्हें दिखेंगे सारी चीजें। जो आपके डाउनलोड की साइट की होगी। डाउन पीसेट तो मैं भी यूज करके दिखा रहा था। अगर तुम्हें खुद बनाना है हाँ। तो तुम यहाँ से कलर ग्रेड करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ऑप्टिकल डिफ्यूजन है, इसे मैंने ऐड किया तो यहाँ पे ये ऐड हुआ। इसे मैं सेट करना चाहूँ, ज़्यादा करना है कम करना है तो मैं इसे बढ़ा सकता हूँ। तो जो ग्लो जिसके पीछे तुम बावड़े हो वो यहाँ से तुम आसानी से बना सकते हो विदाउट ऑल ऑफ दैट पॉइंट। हाँ ये है वापस होता है खुला कैसे नहीं पहले तुम्हें प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड उसके बिना चलेगा ही नहीं। अगर तुमने हाँ वो डाउनलोड उसमें से होएगा तो अगर तुमने कलर करेक्शन डाउनलोड कर भी लिए तो भी वो सपोर्ट नहीं करेंगे। और भाई वो जंप इफेक्ट्स कौन से आपके जंप ट्रांजिशन ट्विच वो ट्विच आते हैं। अरे तुम आगे की चीज़ हमें क्यों सीखना चाहते हो? सर आगे रहोगे ही ना। नहीं नहीं इतना तो रहूंगा। चलो अब मैं तुम्हें ना एक छोटी सी वो बताता हूँ कि पेरेंटल लिंक से तुम और कैसे चीज़ें बना सकते हो। पेरेंटल लिंक से ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए तुम्हें नल की ज़रूरत पड़े। जैसे कि अगर सपोज मैं कोई ऐसी गाड़ी बनाना चाह रहा हूँ जो कि मूव करे तो उसके टायर जो है वो गोल गोल घूमे, तो वो चीज़ हम एक बार बनाते हैं। मैं एक बार PNG लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सपोज मैं गया यहाँ, मैंने लिखा ये वेबसाइट है बढ़िया सी, तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PNGs। हो सकता है यहाँ पे ऐड भी आए। हाँ भाई फोटोशॉप वाले एक बार पता है हमें। इससे ही बनते हैं सारी चीजें। वुडन कार्ड, सपोज मैंने वुडन कार्ड ली। ये दे दो भाई। लकड़ी ऐसी चीज। रक्स बनाओगे रक्स। चलो मैं टायर ले लेता हूँ फिर पहले। ये वाला टायर बढ़िया लग रहा है। सर रक्स में कितने क्या लगा? देखो अगर तुम्हें कोई वैसी लेयर जो है वो तुम्हें एनिमेट करनी है तो तुम्हें उसमें सबसे पहले सारी की सारी लेयर जो है वो अलग करनी पड़ेगी, तभी जाके वो एनिमेट हो सकती हैं। जैसे अगर तुम चाह रहे हो मेरी गाड़ी का गेट खुले बंद हो, मेरी लाइट जले बुझे, हाँ तो तुम्हें लेयर्स अलग अलग करनी पड़ेगी, उसके बिना तुम नहीं कर पाओगे। मैंने तुम्हें एक बार वो दिखाया था ना, वो कार ट्रांसफॉर्मेशन वाला। पटीली कार। हाँ वो चेंज हुई थी जो ब्लैक से ब्लू, तो वो चीज़ भी अलग अलग उससे ही होगी। अभी तो देखा था। आपने अपनी बनाई थी, मैंने बनाया है ये। नहीं नहीं ये चीज़ अब देखो तो कहीं भी रखो, कहीं भी रखो। हाँ मैंने अभी बताया ना, नल जरूरी नहीं है तुम हमेशा यूज करो। नल तुम यूज करोगे जब तुम्हें अपने फ्रेम में सब कुछ मूव करना है एक साथ। चार्टर एक साल का मत करना है। अभी बता रहा हूँ कैसे होगा, जो बताओ भाई। 5 Z L शिट, अब ये मूव नहीं होता ना, अरे यार बताओ भाई कहाँ है वो, ये रहा। ये टिंग 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 टिंग, इसी से कर लेते हैं। कार्ड तो मिली नहीं तो उसकी बॉडी हमें खुद ही बनानी पड़ेगी, तो इसे उठा के मैं डाल देता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में। शेप से ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक शेप बना लिया खतरनाक सा, इसको रख दिया यहाँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। एक ये डन। अब हम कार्ट लेके आते हैं, एक मैंने रखा यहाँ ऐसे। देख लो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी क्योंकि कार्ट का ये यहाँ है
तो एंकर पॉइंट टूल लो, वाई से इसे उठा के यहाँ रखो, ताकि जब इसे रोटेट करें तो ये ठीक ठाक से लगे। वैसे तो नहीं लग रहा बट चल जाएगा, ये टिक 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 करके चलने वाली है ये। इसे मैंने किया कंट्रोल डी, इसको रख दिया यहाँ, ठीक है। देखो मैं करवाना क्या चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी गाड़ी की बॉडी को मूव करूँ तो ये टायर घूमे, लेकिन अगर मैं अभी मूव करूँगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या चाह रहे हैं कि जब उसकी पोजीशन मूव हो तब इनकी रोटेशन चालू हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की रोटेशन खोली, ये हमारे टायर्स हैं, मैं इनका नाम चेंज कर देता हूँ। ए टी आई होता है, टी वाई होता है ना? मुझे लग रहा है मैं अभी गलत लिख रहा हूँ। छोड़ो ना, दूसरा दूसरा पेपर देना। ठीक है, इसकी पोजीशन सॉरी इसकी रोटेशन खोली और अपनी बॉडी की पोजीशन खोली। अब तुम्हें फिलहाल प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी लिंक करना होगा, यानी कि तुम्हें इन दोनों की रोटेशन को इसकी पोजीशन से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे, देखो तुम्हारे पास लेयर में भी एक ये जलेबी होती है, तुम्हारे पास हर प्रॉपर्टी में भी एक जलेबी होती है, तो तुम हर प्रॉपर्टी भी लिंक कर सकते हो, तुम लेयर टू लेयर भी लिंक कर सकते हो। तो अभी मैंने इसकी रोटेशन जोड़ दी इसकी पोजीशन से, इसकी रोटेशन जोड़ दी इसकी पोजीशन से, ये जुड़ गई। अब क्या होगा, अगर मैं इसे घुमाऊंगा तो ये घूमेंगे। डन, क्लियर। देखो ऊपर जाएंगे तब भी होगा। तो अब क्या करेंगे, अभी फिलहाल क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी तो आगे जा रही है लेकिन टायर वहीं के वहीं है। अब क्या करना है, पोजीशन लगाने की की करनी है। नहीं यहाँ ध्यान से देखो, अभी शुरुआत में छोड़ो। हाँ, तो अभी स्टार्ट में क्या हो रहा था कि जब ये मूव हो रही थी तब ये टायर नहीं मूव हो रहे थे, तो मैंने इसकी पोजीशन रोटेशन जोड़ दी ताकि ये ऐसे ऐसे करे तो वो गोल गोल घूमे। तो अब हमें क्या करना है कि इनको साथ में मूव कराना है। तो हम दोनों टायर को पकड़ेंगे, ऐसे खींच के बस इसे जोड़ देंगे। अब क्या होगा, ये मूव होगा तो इसके टायर घूमेंगे। समझ में आया कैसे होगा ये, या नहीं आया बताओ? नहीं आया, मुझे पता है नहीं आया। सर पहले तो यही कर सकते थे, क्या पहले तो रोटेशन से क्या करते थे ना, क्या शेप लेयर को टायर से करें। टायर शेप लेयर को टायर से कनेक्ट कर दूं? तो फिर टाइमिंग को ये लो, टाइम पोजीशन प्रॉपर्टी वगैरह तो करना पड़ेगा ना। तो तुम ये भी कर सकते हो, पहले पहले शेप्स को जोड़ दो डायरेक्टली उससे, फिर इनकी रोटेशन देखो। सबसे पहले तो शांति से समझ लो कि तुम्हें करना क्या है। मैं चाह रहा हूँ कि जब उसकी पोजीशन मूव करे तब मेरे टायर गोल गोल घूमे। तो पोजीशन हो गई प्रोग्रेशन प्रॉपर्टी, गोल गोल घूमना हो गया रोटेशन प्रॉपर्टी। तो हम टायर की रोटेशन खोलेंगे, इसकी पोजीशन खोलेंगे, इन दोनों की रोटेशन को पकड़ के टायर की पोजीशन से जोड़ दो, ताकि जब टायर सॉरी पोजीशन हाँ जब ये घूमे तो टायर घूमे। बस हो गया। अब मैं इसे अगर पोजीशन दूं, अब मैं सिर्फ इसकी वो करूंगा क्योंकि वो कनेक्टेड ही है। तो पोजीशन करी, मैं इसे पीछे कर देता हूँ। यहाँ तुम देख रहे हो ये ऊबड़ खाबड़ है, तो ये टिक 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 चल रहा है। पोजीशन कर दिया, आगे गया, ये लो। तो सर अगर किसी गाड़ी का घुमाने रहे तो उसका टायर अलग से लगाना अलग करना पड़ेगा तुम्हें, फोटोशॉप में जाके तुम अलग कर सकते हो। मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, तुम्हें फोटोशॉप में ऐसे यहाँ चीज़ें कैसे लेके आनी है, जैसे सेम मैं प्रीमियर में लेके आते थे वैसे ही तुम्हें यहाँ लेके आना है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे जाओ, डबल क्लिक करो, कोई भी अपनी जो पीएचडी है तुमने खोल रखी है उसे खोल लो। मेरे पास पीएचडी है अभी, जैसे मेरे पास ये वाली है, इसे खोला मैंने। ये आया, यहाँ से तुम्हें पूछेगा कि तुम्हें फुटेज चाहिए या क्या चाहिए। तुम्हें फुटेज नहीं चाहिए, तुम्हें एडिटेबल लेयर चाहिए। तो तुम कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज करो, यानी कि जो वहाँ है वही साइज यहाँ आएगा। अब यहाँ से कर दो एडिटेबल लेयर्स, अगर मर्ज कर दोगे तो वो एक ही फोटो बन के आ जाएगी। और इसे कर दो ओके। अब यहाँ तुम देखोगे तुम्हारे पास ये आ गया है, और इसमें सारी जितनी भी लेयर्स थी वो आ गई। तो जो तुम्हें यूज़ करनी है वो तुम यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट कहाँ है, हाँ यार ये सब है। तो मैं फोल्डर अगर उठा के डालूँ
तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और दादा, अरे वो साइज अलग अलग है ना, इसलिए मुझे साइज चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली। इसका साइज आई गेस था 2000 में, ये साइज था, लेकिन ये जुड़ गए हैं आपस में छोड़ो। तो अलग ही लग गई। तो साइज का भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। तो हाँ, इस तरह से तुम ये चीज़ें करोगे। ट्रिम पाथ में कहीं किसी को डाउट है? ट्रिम पाथ कैसे यूज़ करोगे? बताओ मुझे, तुम लोग आइडिया दो। ट्रिम पाथ तुमने देख लिया किस तरह से काम कर रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ काम करेगा? कैसे? एक शब्द से नहीं चलेगा, ढंग से समझाओ मुझे कैसे। यहाँ पे कोई चीज की एनिमेशन दिखा नहीं रहे, लाइन में घुमा नहीं रहे। हाँ, तुम्हें ट्रिम पाथ नहीं पता है? बताया था वो। अरे यार एक सेकंड बताओ, रुक जाओ। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में तुम नहीं आई थी, तो फिर तुम्हें नहीं पता। कल पूछा था इसने वैसे तो बताया था। हाँ, ओके। तो पता है या नहीं पता है? ओके, और क्या जानना है तुम्हें बताओ? पहले तुम्हें नल का देखना पड़ेगा अच्छे से, और पेरेंट का भी। फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे आगे बताऊंगा इसमें तो। oh shit। अगर मैं तुम्हें एक बहुत छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ ना, मैंने शेप लिया, फिल को कर दिया ऑफ, स्ट्रोक को बढ़ाते हैं, वाइट है, कितना बड़ा है? हाँ, इतना बड़ा है, ठीक है चलेगा। तो मैंने ऐसे, देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ अभी। मैं क्या करूँगा ना, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैं चीज़ लाइन लेके आ रहा हूँ वो ऐसे करें पूरे मेरे फ्रेम पर। तो हम रैंडम लाइंस बनाएंगे अब। यूँ कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है, इस तरह से मेरी लाइन अब मूव करने वाली है। तो हम जाते हैं यहाँ, हाँ ठीक है चलेगा। अब इसके ऊपर डालना है सबसे पहले तो ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ से पहले तुम्हें इसकी जो वो है, इसका एंड या स्टार्ट पॉइंट जहाँ भी है, पहले मैं इसे राउंड करूँगा। ये तो याद है ना राउंड कैसे करना है? इसको खोलो, इसको खोलो, इसको खोलो, यहाँ पे है तुम्हारे पास स्ट्रोक, इसको खोलो, यहाँ पे आओगे तुम्हें बट कैप को करना है राउंड कैप, तो बट कैप को चेंज करके कर दिया राउंड। अब ये यहाँ से और शुरुआत से दोनों से राउंड हो गया है। अब नीचे जाते हैं ज़रा, यहाँ पे टेपर है, टेपर को मैं पीछे वाला बढ़ाऊंगा, देखो कहाँ से शुरू हुआ था, ये रहा। अब मैं एंड की विड्थ को कम करूंगा या फिर एंड की लेंथ को बढ़ाऊंगा, तो ये रहा एंड लेंथ, और इसे मैंने बढ़ा दिया। ये देख रहे हो, ये पतला सा हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? चलो एंड से हो रहा है, ये कुछ स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। ये लो, ओह सॉरी, स्टार्ट लेंथ बढ़ानी है ना। ये लो, मैंने इसे पतला कर दिया। तो अभी फिलहाल ये ढंग से नहीं दिखेगा, लेकिन अभी हम इसमें ऐड करेंगे अपना ट्रिम पाथ। तो पहले तो इसको कर दिया मैंने कंट्रोल होम, ताकि सेंटर में रहे, ठीक है। अब ये चीज़ हम बनाते हैं, तो ऐड, यहाँ से लाएंगे ट्रिम पाथ, ये आ गया, इसे खोला, एंड को कर दिया 0, ठीक है। की फ्रेम दिया, मैं आगे गया, इसे कर दिया फुल। तो अभी फिलहाल ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो है ये ख़त्म भी हो साथ में, ताकि वो लगे कि वो कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है। तो हम यहाँ से जाते हैं, जब ये इतना आ गया है मैं इसे कर दूंगा स्टार्ट। अगर थोड़ा पीछे से कर देता हूँ, इसे मैंने कर दिया स्टार्ट, आगे गया, इसे मैंने कर दिया 100। तो अब ये क्या होगा, समझ में आया? इस तरह से तुम्हें ट्रिम पाथ ऐड करना है। अब इसी को अगर मैं सबसे पहले तो मोशन ब्लर ऐड कर दूं, तब ये और अच्छा लगेगा। तो ये अगर मैं इसे करीब कर देता हूँ, तो इन दोनों को सिलेक्ट करो, ऐसे करीब करो, तब ये और तेज़ होगा। इसका अगर तुम्हें थोड़ा ग्लो करवाना है, थोड़ा अच्छा दिखाना है, तो इसमें जो ग्लो है वो बहुत बेकार है। बाहर से एक प्लगइन आता है जिसका नाम है डीप ग्लो, वो डाउनलोड कर लेना, बहुत मस्त चीज़ है। मेरे अपना सुदाम ना टोनी का लग रहा हाँ पिछली की कार में। हाँ, तो उसमें ऐसी नहीं होता, उसके चश्मे पे ऐसी ऐसी लाइन बनी रहती है, लगा नहीं? नहीं मैंने लगा नहीं, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, मैं तुम्हें डीप ग्लो दिखा दूंगा। यहाँ से गया डीप ग्लो, ओह सॉरी, ये रहा डीप ग्लो। ये आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं आता, ये तुम्हें बाहर से डालना पड़ता है। ये चमक गया क्या?
एफएक्स कंसोल हाँ एफएक्स कंसोल सिर्फ एक प्लगइन है जो कि तुम्हें फ्री में मिल जाएगा। तुम जाना वीडियो को पायलट की वेबसाइट पर, वहां पे लिखना एफएक्स कंसोल। उससे होगा क्या कि ये जो तुम्हें एफएक्स यहाँ ढूंढने जाना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। क्या नाम था effect का? एफएक्स कंसोल वीडियो को पायलट की वेबसाइट पर मिल जाएगा तुम्हें। तो यहाँ जाओ, कंट्रोल बैक स्पेस, क्या कहते हैं इसे, स्पेस बार दबाओ, ये आया। अब मैं यहाँ लिखूंगा डीप ग्लो, एंटर किया, ये चमक गई। और मैं इसे थोड़ा सा कम चमकाऊंगा, ये लो मैंने इतना चमका दिया इसे। अब डीप ग्लो काफ़ी भारी है तो ये रेंडर नहीं होगा, तो मैं जाऊंगा एडिट, पर्ज, ऑल कैश और यहाँ से डिलीट। 13.5 GB था और ये गया। अब ये पहले लोड होगा, डी 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 डी, अब ये ऐसे रहेगा। ये इसके लिए भी तुम यूज कर सकते हो। सिंक्रोनाइजिंग कर सकते हैं हाँ, शेप तो अभी भी है ये, तो यहाँ जाओ, यहाँ चेंज कर लो, लाल पीला हरा नीला जो तुम्हें करना है कर लो। Done। ये बैंडोल से भी कर सकता है अगर बैंडोल से हम कोई लाइन ड्रॉ करें हाँ, ये लो फाइल करता हूँ ट्रेंड पाथ से मैंने ये किससे बनाया था? शेप पेंट सर इसका ध्यान नहीं के बाद में ऐसे क्या करना है तुम्हें? लिख लो, कैसे लिखना है तुम्हें? हाँ हाँ, मतलब तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि इसमें टेक्स्ट कैसे लिखते हैं या क्या पूछ रही हो? हाँ ये ठीक है। ओह इंट्रो होता है भाई हाँ, समझ गया मैं। वो चीज़ थोड़ी सी लंबी है, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। तो टेक्स्ट पे नहीं हो सकता नहीं हो सकता है, बट मैं कह रहा हूँ ना वो थोड़ी सी लेंदी है, टेक्स्ट में तो एक बार में तो वो अगर मैं अभी बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। टेक्स्ट पे पार्ट है तो नहीं होगा टेक्स्ट पे ट्रिम नहीं डलता, कैसे टेक्स्ट पे अलग इफेक्ट चलते हैं। टेक्स्ट के इफेक्ट देखोगे तो तो अलग कट से करवा दो है। तो अलग कट से करवा दो सो ये सारी पढ़ते पढ़ते वो मैं समझ सकता हूँ, ये थोड़ा बंद कर दो भाई हो गया सब तू तो बोल रहा था मजे आते हैं भाई इन तो रिया ही पिछली बार तो ठीक ही दे रहा था क्लास